जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आइए कल शुक्रवार 23 मई सन 2025 का आइए पंचांग देख लेते हैं। तो कल शुक्रवार को अचला एकादशी है। जो भी व्यक्ति एकादशी का पूर्ण व्रत रखते हों, यानी अजोरिया और अनहरिया दोनों का व्रत रखते हों, तो कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया की एकादशी है। और जिसका पारण आप 24 तारीख दिन शनिवार को प्रातः 5:16 उपरांत मऊ जनपद के व्यक्ति करेंगे। तो ये एकादशी के बारे में जानकारी हो गई। अब यहाँ पे हम शुक्रवार का पंचांग तो जानेंगे ही, साथ में शुक्रवार को जो भी संतान उत्पन्न होंगे, ठीक आज गुरुवार से कल शुक्रवार में जितने संतान उत्पन्न होंगे परसों शनिवार तक, वो काल सर्प योग से ग्रसित नहीं न होंगे? क्या वो मांगलिक नहीं न होंगे? या वो गंडमूल 27 में नहीं न पड़ेंगे? हम इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे। और क्या अशुभ योग है इसकी चर्चा करेंगे। जो संतान उत्पन्न होंगे उनकी क्या राशि का नाम होगा, उनमें क्या शुभता होगी और क्या अशुभता होगी, इस पर थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है। वो हमारा वीडियो देख के ही अपने बच्चे का राशि का नाम, जन्म की तिथि और बच्चों में शुभ अशुभ लक्षण जान सकते हैं। तो आइए वीडियो हम आरंभ करते हैं। तो कल अचला एकादशी है, उसका पारण शनिवार को 5:16 उपरांत करेंगे। कल सूर्य उदय 5:16 पे होगा। वह सूर्यास्त 6:38 पे होगा। ये समय अवधि आपको पूजन के लिए दी जाती है। जब आप पूजन अपने घर का आरंभ करें, दीप प्रज्वलित करें, गणेश जी को शंख बजा के जगाएं, अपने कुल देवता को, इसलिए समय दिया जाता है। कल दिशाशूल जो है वो पश्चिम दिशा की रहेगी, अर्थात पश्चिम दिशा की ऐसी यात्रा हम नहीं करेंगे जहाँ पे हम संध्या तक वापस लौट के न आ सके। कल जो है वो राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा, अर्थात इस समय अवधि के बीच में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। कल जो है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जो दोपहर 12:08 पे समाप्त हो जाएगा। तदुपरांत रेवती नक्षत्र लग जाएगी और रेवती नक्षत्र लगते ही जो भी संतान कल 12:08 उपरांत जन्म लेगा, वो सभी संतान का जो है वो 27 में पड़ेंगे। यानी कि जो कल 12:08 के बाद जन्म लेगा और रविवार को प्रातः 8:58 तक जन्म लेगा। ये सभी बच्चे रेवती, उसके उपरांत अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेंगे। ये दोनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र हैं। तो जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी 27 पूजा होगी। इस 27 पूजा में पिता उत्पन्न होने वाले संतान को नहीं देखते हैं, घर में सूतक लग जाता है, घर में कोई धार्मिक कार्य पूजा पाठ नहीं होता है। घर में जो भी देवी देवता या ठाकुर जी शालिग्राम जी रखे हैं तो केवल उनको भोग लगाएंगे, दीप भी प्रज्वलित नहीं करेंगे, धूप भी नहीं जलाएंगे, यानी धूप अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, घंट भी नहीं बजाएंगे, केवल उनको भोग लगाएंगे। 27 दिन तक पिता बाल दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। 27 दिन बाद सत्यनारायण जी की कथा इसी नक्षत्र के समय आप रखेंगे। द्वीप दिए में तेल भर के बच्चे को
का मुख आप झाँकेंगे उसमें, उसको छायादान कहा जाता है। तदुपरांत जो है वो सत्यनारायण जी की कथा होगी। तदुपरांत ही आप संतान को गोद मिलेंगे और देखने का कार्य करेंगे। तो ये कल दोपहर 12:08:48 से मुहूर्त आरंभ हो रहा है, रेवती नक्षत्र आरंभ हो रही है। इस पे हमने जानकारी दे दी। अब आइए, आज एकादशी जो है वो कल एकादशी जो तिथि रहेगी वो संध्या 6:08:48 तक रहेगी। तदुपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी। ये आपको जानकारी मिल गई। अब आइए, क्या बच्चों का रेवती नक्षत्र में जन्म है तो रेवती नक्षत्र के सबसे बड़े यह जो है स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। तो स्त्री संज्ञक नक्षत्र में क्या होते हैं, तो व्यक्ति दूसरों से पूछ के कार्य करते हैं, थोड़ा स्त्री आचरण गुण प्रकट रहता है। ये सात्विक मनोवृत्ति के रहेंगे, सात्विक मनोवृत्ति के रहेंगे। और इनका जो राशि है वो मीन राशि है, पिसीज इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि दो मछलियाँ एक दूसरे की पूंछ पकड़ी हुई हैं, मछलियाँ जल तत्वी हैं, तो ये जल तत्वी राशि है। और ये जो है राशि, जिस राशि में जन्म लेंगे, पिसीज राशि, जल तत्वीय स्त्रीलिंग और द्विस्वभावी राशि है। अब इस रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह यदि कुंडली में शुभ हुई तो ये बहुत उत्तम फल देंगे। यानी बुध का संबंध वाणी, विवेक और वाणिज्य यानी कारोबार से होता है, तो इसमें बहुत उत्तम फल देंगे। बुध कुंडली में जहाँ बैठा होगा, यदि शुभता युक्त बैठेगा तो और शुभ फल होगा। जातक बहुत ज़्यादा मित्र बनाने वाले होंगे, थोड़े चिड़चिड़े होंगे, बाकी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होंगे। अब हम चरण वाइज गुण देखते हैं। तो कल रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण 12:08:49 से आरंभ होगा और संध्या 5:45:33 तक रहेगा। प्रथम चरण में अक्षर प्राप्त होगा द पर ए की मात्रा दे अक्षर से प्राप्त होगा। और यह जो चरण है ये मीन राशि में धनु नवांश में पड़ रहा है। तो धनु नवांश का स्वामी गुरु है। तो बुध राशि जो है वो रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध जिस राशि मीन राशि में पड़ रहे हैं, तो मीन राशि के संबंधित गुरु और धनु नवांश में पड़ रहे हैं, तो धनु नवांश के भी जो है वो स्वामी गुरु, तो ये वर्गोत्तम हो जाएंगे। तो जातक में अब बुध के साथ गुरु दो जगह आ गया, यानी राशि भी गुरु मीन राशि और नवांश भी धनु, यानी कि गुरु स्वामी, यानी इन दोनों के स्वामी दो जगह गुरु आ गए, एक जगह बुध आ गए। तो यहाँ गुरु के गुण प्रबल हो जाएंगे। अब गुरु के गुण क्या है, सात्विक मनोवृत्ति, उदारता, ईश्वर भक्ति, परोपकारी स्वभाव, खुश मिजाज रहना, हर परिस्थिति में खुश रहना, सदैव प्रसन्नता बनी रहती है प्रथम चरण में। ठीक, ये आप समझ गए। अब आइए द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 5:45:34 से आरंभ होगा और रात्रि 11:22:18 तक रहेंगे। राशि का नाम द परो की मात्रा 2 अक्षर से रहेगी। यह जो है मीन राशि में 20 अंश से 23 अंश 20 कला तक मिनट तक रहेंगे। यह जो है मीन राशि यानी गुरु, उसका स्वामी यहाँ पे शनि के मकर नवांश में, तो यहाँ शनि का संबंध हो गया है। यानी कि बुध का संबंध, नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी गुरु का संबंध और नवांश स्वामी शनि का संबंध, यानी 3 ग्रह बुध, गुरु और शनि के संबंध जातक में दिखाई पड़ेंगे। अब कुंडली में जो ग्रह प्रभावी होगा उसके गुण बढ़ जाएंगे। पहले मैं ये आपको नहीं बताता था, मैं मोटा मोटी आप लोग को बोल देता था कि जो ग्रह
प्रभावी होंगे कुंडली में, उनके गुण बढ़ जाएंगे। पर मैंने सोचा कि आपको चलिए ये गुणता भी खोल दें और आपको बताने लगे। तो यहाँ पे जिनके गुण प्रबल होंगे उनके गुण आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, यानी कि ये व्यवहार कुशल बुध के गुण, गुरु के गुण यदि होंगे तो वो व्यक्ति पूजा पाठ में, बड़ों के आदर करने में, सत्संग करने में, सद्विचार रखने में, और शनि के गुण होंगे तो तीक्ष्ण बुद्धि क्षमता होगी और कठोर तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग करेंगे, न्याय प्रिय रहेंगे, हठी रहेंगे, बात समझ है ना, हठी गुण रहेंगे और झनकी रहेंगे। अब जौन से ग्रह प्रभावी होंगे उनके गुण दिखाई पड़ने लगेंगे। अब तृतीय चरण जो है वो रात्रि 11:22 से परसों की भोर में, यानी कि शनिवार रविवार की, आज गुरुवार शुक्रवार शनिवार की भोर में 4:59 तक रहेंगे। राशि का नाम च चपरा की मात्रा चा अक्षर से रहेगा। यह मीन राशि में 23 अंश 20 मिनट से 26 अंश 40 मिनट तक रहेंगे और यह जो है वह शनि की ही कुंभ नवांश में होगा। तो बुध नक्षत्र स्वामी, गुरु राशि स्वामी और नवांश स्वामी शनि, तो फिर वही गुण जो द्वितीय चरण के गुण हैं वही तृतीय चरण में ही गुण होंगे। बस थोड़े गुण बढ़ जाएंगे कि ये जातक गंभीर होंगे और संवेदनशील भी होंगे। जो ग्रह प्रभावी होगा कुंडली में उसके गुण बढ़ जाएंगे। अब चतुर्थ चरण जो है वो परसों यानी कि शनिवार की प्रातः 4:59 से परसों दिन में 10:35 तक रहेंगे। चतुर्थ चरण में राशि का नाम च चपर बड़ी की मात्रा ची अक्षर से, और यह फिर नवांश जो हैं वह गुरु के मीन नवांश में आ जाएंगे। तो मीन राशि भी है और मीन नवांश भी है, तो ये वर्गोत्तम नवांश हो गया। तो इसमें गुरु के गुण बहुत बढ़ जाएंगे। तो जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं यदि कुंडली में गुरु बैठे हों शुभ भाव में। तो बड़ों का बड़ा आदर करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, धार्मिक विषय ज़्यादा समझ में आएंगी, धार्मिक यात्राएं करने वाले जातक बहुत अच्छे कल्पना में शुभता युक्त विचार रखते हैं। तो यह मीन राशि के 26 अंश 20 कला से आरंभ है और समाप्त होने तक मीन राशि 30 अंश पे रहेंगे। तो यह रेवती नक्षत्र के चारों चरण जो मीन राशि के अंतर्गत हैं। मैं पुनः बता दूं, यह अब आगे की बात कि ये जातक काल सर्प योग से पूर्ण ग्रसित होंगे। ठीक, ये जा बता दिया कि 27 में होंगे, अब बता रहा हूँ काल सर्प योग से पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे। ये चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होंगे, लग्न कुंडली से जन्म के समय के अनुसार ये मांगलिक हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपको मैंने पूरी जानकारी बता दी। अब मैं पुनः बता दूं कि पंचक लगा हुआ है। पंचक शनिवार को प्रातः 10:35 पे समाप्त होगा। ठीक, पंचक में क्या शुभ काम नहीं करते हैं, यानी छप्पर नहीं तानते हैं, लिंटर नहीं लगाते हैं, सेटरिंग नहीं करते हैं, खटिया नहीं बुनते हैं, मचिया नहीं बुनते हैं, कुर्सी नहीं बुनते हैं, मृत देह का जो है वो अग्नि को अर्पित नहीं करते हैं। तो करना पड़ेगा। तो उसके साथ 5 कुश के जो है आप 100 बना के उसका दाह संस्कार करते हैं। इसके साथ साथ आप कुश को, घास को बांध के नहीं रखते हैं। ये सब मैंने आपको जानकारी पूर्व के वीडियो में दी है। और
पूर्व की वीडियो, इससे पहले की वीडियो आपको गणना देखनी होगी तो कमेंट बॉक्स में होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि वट सावित्री व्रत जेठ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में भी किया जाता है और शुक्ल पक्ष की अजोरिया में भी होता है। तो ये 3 दिन का व्रत रहता है, जिसमें जो है वो परसों शनि प्रदोष है। पुत्र प्राप्ति के लिए आप शनिवार को व्रत करेंगे और उसी दिन वट सावित्री व्रत का आरंभ होगा, जो 3 दिन का व्रत है। दूसरा दिन जो होगा वो रविवार को होगा और अमावस्या रात्रि काल की प्राप्त हो रही है सोमवार को। वैसे भौमी अमावस्या मंगलवार को है 27 तारीख को, पर अमावस्या जो तिथि है वो प्रातः 8:28 पे ही मऊ जनपद में समाप्त हो जा रही है। तो इसी कारण से आपकी जो रात्रि अमावस्या सोमवार को ही प्राप्त हो रही है। तो वट सावित्री व्रत जो पूजा करेंगे वट वृक्ष की, जाके उसके चारों ओर जो आप लोग परिक्रमा करके माताएं धागा बांधती हैं, तो वो सोमवार को ही कर लेंगी और इसी दिन व्रत धारण करेंगी। यानी 26 तारीख को सोमवार को ये धारण करेंगी अमावस्या पक्ष की वट सावित्री व्रत। तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।